नमस्कार, मैं संजू कुमारी, आपको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्ग नवम को क्षितिज पाठ पुस्तक भाग 1 के पद्य भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाघ। इसकी कवित्री हैं ललदयत। और जब भी हम कोई कहानी कविता पढ़ते हैं तो पहले कवि और कवित्री के बारे में या कहानीकार के बारे में जानना जरूरी रहता है। तो मैं जब कविता पढ़ेंगे तो उसके कवि के बारे में पहले तो जानकारी देना अति आवश्यक है। तो चलिए हम ललदयत कवित्री के बारे में पढ़ेंगे। ललदयत ने बाघ नामक शीर्षक कविता लिखे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदयत का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर के पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारियां नहीं मिलती है। ललदयत को ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी कोई प्रमाणित नहीं है, निश्चित नहीं है। ललदयत की काव्य शैली को बाघ कहा जाता है। बाघ का मतलब होता है बानी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और असखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदयत के बाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने बाकों के जरिए ललदयत ने जाति और धर्म की संकीर्णताओं, यानी जो संकीर्णता थी, उसे वे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने को जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जो धर्म के नाम पर झगड़े होते रहते थे आपस में, उन सभी को उन्होंने विरोध किया। लोग ये पूजा करो, वो पूजा करो, राम को करो, लक्ष्मण की करो, शंकर को करो, इन सभी पर उन्होंने क्या किया? विरोध किया। और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। यानी सब धर्म में बटे हुए रहोगे, आपस में झगड़ो करोगे जाति और धर्म पर, तो उससे अच्छा है कि तुम जो भ्रम में फैले हुए, तुम लोग जो भ्रम जाल फैला हुआ है पूजा पाठ के नाम पर विरोध करना, तो उससे अच्छा है कि उसे छोड़ो और तुम सब क्या करो? प्रेम करो एक दूसरे से। यही सबसे बड़ा मूल्य है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदयत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, पंडिताऊ यानी बहुत प्रांगत थी भाषा। पंडितों की भाषा क्या होती है? संस्कृत। तो पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। उन्होंने एकदम जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। और दरबार के बोझ से दबी फारसी, उन्होंने दरबार में उस समय फारसी का बोलबाला था। हमारे देश में कई रियासत थे, छोटे छोटे, उसमें राजाओं का शासन होता था और उसमें कवि लोग रहते थे दरबार में। दरबारी कवि के नाम से भी जाना जाता था। जैसे बिहारी लाल थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये सब दरबार में रहा करते थे और कविता कहा करते थे राजा को। जैसे बिहारी लाल कहे थे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यही विकास यही काल, अली कली ही ते बंधियो आगे कौन हो। ये राजा जय सिंह क्यों कहे थे? जब वे अपनी नवविवाहिता को लेकर आए थे, मोह पास में बंधे हुए थे, वह नहीं वहाँ से हट रहे थे, महल में ही थे और उनको यह भी नहीं लग रहा था कि मेरी प्रजा कैसे है, क्या है, उस पर कोई उनका विचार नहीं था। और चलिए आगे देखते हैं। तो ललदयत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है और वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माने। जैसे छायावाद के 4 स्तंभों में शिवत्रानंद पंत, सुकांत त्रिपाठी निराला और ये महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सब छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से
और ये महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से, है ना। तो उसी प्रकार से एक ललदैयत कवित्री को आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब आगे पढ़ते हैं बाक, जो कविता है इनका। बाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। बाक मतलब बानी, रस्सी कच्चे धागे की। कवित्री कहती हैं कि जो धागे कच्चे धागे की जो रस्सी है, इसे हम लोग खींच रहे हैं। उसे क्या खींच रहे हैं? नाव खींच रहे हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और ना जाने कब सुनेंगे कौन देव मेरी पुकार, और भवसागर को पार करेंगे। मैं बहुत मझधार में डूबा हुआ हूँ, इससे हमें निकलना है। यानी बच्चे जब हम लोग जन्म लेते हैं तो एक मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं। कहते हैं ये भाई है, बहन है, माँ है, बाप है। इस तरह से हम लोग क्या होते हैं? फंस जाते हैं मोह माया में, और खींचते रहते हैं। यानी कच्चे धागे की ये डोर है, और उसको हम लोग खींचते रहते हैं। और कब टूट जाएगा, कब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कोई जानता नहीं है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे। और यहाँ पर पानी टपके कच्चे सकोरे, जब कच्चे घड़ा जो है उसमें पानी यदि रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। और उसे जो पानी रहेंगे टपक टपक कर व्यर्थ में खत्म भी हो जाएंगे। और प्यास हो रहे मेरे, व्यर्थ मेरे प्यास जो हम लोग का रहेगा। मैंने कवित्री कहती हैं कि मेरे प्यास व्यर्थ में है जो खत्म हो जाएगा। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और जी में माने मन में उठ रही है रह रह कर हुक, आह उठ रही है, घर जाने की चाह है घेरे। चाह कैसा है? घर जाने की है। यानी एक समुद्र है, मझधार है, भवसागर है, और उसको पार करना है। तो कैसे पार करेंगे? नाविक से पार करेंगे। फिर भी डर है कि कहीं बीच में डूब ना जाए। और उसका तो यहाँ पर ये बहुत सी चीज़ें इसमें आएंगे। जैसे संबंध भी बता रहा है कि ये सब संबंध हम लोग रखते हैं झूठ मूठ के कच्चे। मैंने कहते हैं कि मम्मी है, पापा है, जब जाना रहता है धरती छोड़कर तो कब किसको छोड़ के चला जाएगा, कोई अता पता यहाँ कोई किसी का नहीं है। और यहाँ पर देव यानी भगवान को कहा गया है कि भवसागर को कब पार करेंगे, यानी मझधार में पड़े हुए खड़े हैं। दूसरा भाग है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहते हैं कि यदि तुम खाते हो, यानी प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। जब खाओगे, खा खा कर तुम्हें कुछ नहीं पाने वाला है, तुम कुछ नहीं पाने वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, ना भी खाओगे तो अहंकारी बन जाओगे। जैसे भूखे रह जाता है कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति, रात्रि में कुछ अनबन किया तो क्या हो जाता है, वह सुबह में और क्रोधित रहेगा, गुस्से में रहेगा कि हम रात को खा नहीं। इसलिए ना खाओगे तो और क्या बन जाओगे? अहंकारी बन जाओगे, गुस्सेले बन जाओगे। सम खा तभी होगा संभावी, यानी ज़्यादा भी खाने को मना करती हैं और ना ही भी खाने को वो कहती हैं खाना ना खाओगे तभी बेकार है। यानी खाना ऐसे खाओ जो सम हो, बराबर हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, वैसा ही खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी तुम्हारे सांकल द्वार जो है वो बंद जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन या।
जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं तीसरे पैराग्राफ में, देखो कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से, यानी मनुष्य जब धरती पर आता है तो सीधे चला आता है, और गई न सीधी राह, जब जाता है तो सीधे नहीं जाता है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, यहाँ सेतु कह रहा है समुद्र या कोई नदी, भवसागर तो बताया गया है नहीं, समुद्री है। उसमें क्या है, एक सेतु है यानी पुल है, उस पर खड़ी थी। बीत गई दिन, दिन भर में बीतते गया आह में ही कि कब हम इस भवसागर को पार करेंगे। जेब टटोली कौड़ी न पाई, अब जेब में तो कौड़ी ही नहीं है, तो नाविक वाले को हम क्या देंगे और कैसे पार होंगे। यानी आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गई दिन जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कहते हैं कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गए दिन भर आह में बीत गया पार होने के चक्कर में कि कैसे भवसागर को पार करें। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अब यहाँ पर ईश्वर से तुलना किया गया, ईश्वर से यहाँ पर कह रहा है, इस कविता के माध्यम से कवित्री कह रही है कि जब हम ईश्वर के आए तो थे वहाँ से, ईश्वर के पास से, और जब गए तो वहाँ दिन भर रास्ते में ही सेतु पर आह में बीत गया। कैसे? तो ईश्वर पूछे कि क्या लेकर आए हो, तो जेब को ढूंढे, कुछ नहीं पाया, कुछ भी नहीं लेके आए हैं। अब हम मांझी यानी ईश्वर को कहा गया है, ईश्वर को क्या उत्तर दूं, ये तो हमें पता ही नहीं है कि मैंने तो कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया धरती पर गए तो। यानी आते हैं तो अच्छे अच्छे भगवान से वादा करते हैं कि जाएंगे धरती पर, ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ आने पर हम लोग मोह माया में बंद, जैसे कहते हैं ना कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में ना, तो इसी मोह माया में बंद करके हम लोग एक दूसरे को भाई बहन बाल बच्चे कह करके अपने सगे संबंधियों को कहते हैं कि सब मेरे सगे संबंधी हैं, और इसी में फंस करके मोह माया के जाल में हम धन एकत्रित करने में रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर जब जाते हैं ईश्वर यहाँ, जब जाते हैं तो सब यही रह जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता। और जब जाते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि क्या लाए हो, बताओ क्या करके आए हो धरती पर, कुछ किए हो धरती पर उधार जा करके। तब मनुष्य जब अपने जेब को ढूंढता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है कि हमने तो गया तो कुछ नहीं किया। तो अब हम ईश्वर को क्या उत्तर दें। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब सी पहचान। यानी कवित्री कहती हैं कि थल थल में कौन बसता है, शिव बसता है। हर थल थल में जगह जगह पर कहीं भी जाओ शिव ही शिव है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव मत करो। ज्ञानी है तो, यानी ज्ञानी है तो स्वयं को पहले पहचानो, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब। उनको कहा गया है गुरु गोविंद सिंह के सब जो गुरु हैं, गुरु 10वें गुरु यानी सिख के गुरुओं को साहिब कहते हैं। तो साहिब से पहचान, इनको ज्ञान से पहचाना जाता है, और वही सच्चा ज्ञानी है जो स्वयं को पहले पहचानता है, दूसरे को पहचानने में समय बर्बाद नहीं करता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में भी कुछ ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।